फ्रेंड, हम क्लास 7th का जो चैप्टर है इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम क्या था? फॉरेस्ट ओवर लाइफ लाइन। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो हमारे लिए एक लाइफ लाइन की तरह काम करते हैं। जीवन में सबसे अहम अपना रोल अदा करते हैं। कौन? हमारे फॉरेस्ट। तो हमने यहाँ तक किया था, आज हम आगे करेंगे यहाँ से। लैंड वेयर द चिल्ड्रन वर वॉकिंग was uneven and covered with many trees। अब देखो, ये बोलते हैं कि जो बच्चे फॉरेस्ट में घूमने गए थे प्रोफेसर अहमद के साथ, जब वो लैंड पे चल रहे थे तो वो लैंड क्या थी? वो पूरी तरह से क्या थी? कवर नहीं थी। वो क्या थी? अनइवन थी। किसी जगह पे क्या थे? पेड़ थे, किसी जगह पे पेड़ नहीं थे। ठीक है। आयमन हेल्प देम टू आइडेंटिफाई साल, टीक, सीमल, ठीक है, शीशम, नीम, पलास, फिग, खैर, अमला, बैम्बू, कचनार। देखो, ये सारे जो ट्रीज़ हैं, तो इनको फाइंड आउट करने के लिए, इनकी पहचान करने के लिए वहाँ पे एक लड़का था अयमन, उनने इन लोग बच्चों की बहुत ही ज़्यादा क्या की? हेल्प की, सहायता की। अब ये क्या बोलते हैं? प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर आर द सेवरल ट्रीज, शर्ब्स, हर्ब्स एंड ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। देखो, प्रोफेसर अहमद ने उनको समझाया कि बहुत सारे श्रब क्या होती है? झाड़ियाँ, ठीक है, और बहुत सारे क्या? हर्ब, ठीक है, छोटे छोटे जो घास हैं वो हैं वहाँ पे, ठीक है, हर्ब्स हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं और घास है वहाँ पे जंगल में मौजूद रहते हैं। ठीक है। द ट्री वर आल्सो कवर्ड विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्रीपर एंड क्लाइंबर। बोलते हैं कि दरख्तों के ऊपर क्या है? क्रीपर और क्लाइंबर होते हैं। जो बेल होती हैं, जो दरख्तों पे ऐसे ऐसे करके चढ़ती हैं, वो बहुत सारे हमारे थे ट्रीज़ के ऊपर चढ़ गए। उनको हम क्रीपर्स बोलते हैं या क्लाइंबर्स बोलते हैं। द सन वाज barely विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री। अब ये बोलता है कि दरख्त इतने घने थे, इतने ज़्यादा घने थे कि उनसे जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ही मुश्किल से दिख रही थी। मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। बोलता कि दरख्त इतने घने थे कि वहाँ पे बहुत ही सारा डार्कनेस महसूस हो रही थी, अंधेरा लग रहा था। ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स इन योर होम एंड मेक द लिस्ट ऑफ दोज which are made made from the material which may be obtained from the forest। अब ये बोलते हैं कि अपने घर में कुछ ऐसी चीज़ों के लिस्ट बनाओ, ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जो कि फॉरेस्ट की लकड़ी से बने हुए हैं, जो फॉरेस्ट से मिलने वाली चीज़ों से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये एक लिस्ट बनानी है आप लोगों ने। अगर क्या क्या चीज़ें हमारे जैसे घर में बेड होता है, चेयर होती है, ठीक है, टेबल होता है, तो ये सारे लकड़ी से बनी हुई चीज़ों से बने होते हैं और ये लकड़ी हमें फॉरेस्ट से ही हमें मिलती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं द एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर इज़ 21% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट द टोटल एरिया अंडर द फॉरेस्ट इन द J&K इज़ 2230 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज़ 19.95 ऑफ द स्टेट एरिया। अब ये बोलते हैं कि हमारी जो स्टेट है वो इतना स्क्वायर किलोमीटर एरिया क्या है? कवर करती है। समझे? किसका? फॉरेस्ट में। यू माइट हैव मैनी वुडन आइटम्स ऑन योर लिस्ट लाइक प्लाईवुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर, मैस्टिक्स एंड फर्नीचर। अब ये बोलते हैं कि आपने बहुत सारी क्या होंगी? चीज़ें होंगी जो लकड़ी से बनी हुई होती हैं। उनमें क्या आता है? पेपर, मैस्टिक्स हैं, फर्नीचर, ये सारी की सारी क्या है? लकड़ी से बनी हुई था। उसके बाद बोलते हैं गम, ऑयल, स्पाइसेस, फोडर्स। ये सारे जानवरों के लिए क्या है? बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है फॉर द एनिमल। एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर आल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये बोलते हैं कि सबा वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्री। अब सबा सोचती है, एक लड़की है,
वो बोलती हैं कि ये जो जंगल में प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स को किसने लगाया? प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड, दैट इज़ द नेचर द ट्रीज प्रोड्यूस एनफ सीड्स एंड द फॉरेस्ट फ्लोर्स प्रोवाइड द फेवरेबल कंडीशन फॉर देम। अब ये बोलते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं। प्रोफेसर अहमद उनको क्या समझाते हैं कि जो ट्रीज़ होते हैं वो बहुत सारे बीज पैदा करते हैं, और ये बीज क्या करते हैं, फॉरेस्ट की ज़मीन पे ऊपर, जंगल की ज़मीन के ऊपर फैल जाते हैं, जिससे बहुत सारे नए दरख्त क्या होते हैं, पैदा होते हैं। जिससे नए दरख्त क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं एंड डेवलप इनटू द सील्डिंग, और नई पनीरी बनती है, जिसको हम बोलते हैं कि नए छोटे छोटे हमारे दरख्त पैदा हो जाते हैं। एंड सैपलिंग, सील्डिंग एंड सैपलिंग, सम ग्रो इनटू द ट्री, ही एडेड द branchy part of the tree above stem is known as crown in figure 7.6। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो ब्रांच वाला हिस्सा होता है, जैसे ये वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ पे ब्रांचेस होते हैं ट्री को, इसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। ओके। प्रोफेसर अहमद asked the children to look up and observe how the branches of the tall tree look like a roof over the plant in the forest। अब ये बोलते हैं कि प्रोफेसर अहमद उन बच्चों को बोलता है कि ये जो प्लांट के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो किस तरह से उनकी जो जहाँ पे ब्रांचेस बनी हुई हैं, ये वाला हिस्सा एक तरह से उनकी रूफ का काम कर रहा है, उनकी छत का काम कर रहा है। ठीक है, प्लांट्स फॉरेस्ट में एक छत की काम करता है प्लांट्स के अंदर। ही टोल्ड देम दैट दिस इज़ कॉल्ड कैनोपी। अब इसी को उन्होंने किसका नाम दिया है, कैनोपी का नाम दिया। यहाँ पे दरख्त है, तो ये दरख्त के जो ऊपर कोन बना हुआ है, ये वाले जो कोन बने हुए हैं, एक इसको हम क्या बोलते हैं, कैनोपी बोलते हैं। ठीक है,